इस लड़के को आप देखिए, इसकी मम्मी फूल बेचती है और इसने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि मम्मी आईफोन खरीदते हैं। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से। तो लोन पे इन्होंने आके आईफोन ले लिया और देश में इसकी तारीफ नहीं हो रही है। और एक ऐसा भी इंसिडेंट आया जिसमें एक 9 साल के बच्चे ने ज्वेलरी बेच दिया आईफोन खरीदने के लिए। इस तरह की दिक्कतें बहुत बड़ी बनती जा रही है हमारे देश में। इस वीडियो का उद्देश्य एप्पल या फिर किसी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को नीचा दिखाना नहीं है। अभी कुछ स्टैट्स फेंक के मारता हूँ भाई, मतलब कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। 2023 से ही आईफोन करोड़ों में बिकता आ रहा है और दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है इंडिया एप्पल के लिए। बट इनमें से 70% आईफोन्स ईएमआई पे है। देखो, ईएमआई पे कुछ लेना गलत नहीं है, बट फालतू की चीजें अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो आप फालतू हो। ये मेरा ओपिनियन, बाकी जिसको जो खरीदना है खरीदे। और भी बहुत सारे ब्रूटल स्टैट है, लाइक इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो 2.7 लाख करोड़ का हो गया है जून 2024 तक। मतलब 5 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो 24% बढ़ा है ये लोन। बहुत लोग सोच रहे होंगे इंडिया के बाकी का भी बताओ कुछ। यूएसए का क्रेडिट कार्ड डेट है $1.14 ट्रिलियन, जो कि पिछले साल से 5.8% बढ़ा हुआ है। कुछ खास कंडीशन नहीं है उधर का। लेते रहो भाई, लोन पे लेते रहो, चीजें लेते रहो। मतलब बहुत लोगों का ब्रेन वॉश कुछ इस तरीके से हो रखा है कि भाई क्रेडिट कार्ड लेना अचीवमेंट लग रहा है लोगों को। अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो एवरेज सैलरी 30 to 35,000 होता है इंडिया में, जिसमें से वो 26% स्पेंड करते हैं ग्रोसरी पे, 21% रेंट पे, 19% ट्रांसपोर्ट पे और एजुकेशन और मेडिकल बिल्स पे यार वही 22% और बाकी छोटे मोटे एक्सपेंसेस। और उस गरीबी रेखा में जो आते हैं वो जब ये गलती करते हैं तो एक बैड एग्जाम्पल सेट होता है जो कि सही नहीं है कंट्री के लिए इन लॉन्ग टर्म। इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसमें एवरेज मंथली सैलरी भाई लोअर 5 फिगर्स में है और ईयरली उसको हम लोग जोड़ दे तो 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं बना पा रहे लोग। और उसमें से भी वो लाख रुपए आईफोन को दे देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल जस्टिफिकेशन। तो वो सही नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि भाई हम तो अमीर है, हम क्यों सुने। बस सुनो नहीं, समझाओ। आसपास होंगे वैसे लोग जो गलतियां करेंगे, लाइफ बर्बाद कर देंगे। यू नीड टू एक्सप्लेन देम कि क्यों अवॉइड करना है। अब बार ये सबको ही लपेटे में लेने की। इंडिया में अराउंड 6 करोड़ लोग हैं जो 8 लाख पर एनम से ऊपर कमा रहे हैं। 11 करोड़ लोग हैं जो 4 लाख से 8 लाख पर एनम के बीच में, और 4 लाख से कम वाले 88% लोग हैं। और आईफोन का मार्केट कैप्चर बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो ऊपर 6 करोड़ लोग हैं यही टारगेट ऑडियंस है आईफोन का? नहीं है। इंप्रूवमेंट्स के नाम में भैंस की आंख 2-3 फीचर दे देंगे भाई। आपको आईफोन और महंगे प्रोडक्ट्स को एक स्टेटस सिंबल देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट भी देखो तो अराउंड 40,000 के आसपास होगा और उसका फाइनल कॉस्ट जिसपे आपको वो बेचते हैं दुगने से भी ज्यादा होता है। वो आई नो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बट रियलिटी भी तो थोड़ी समझ आनी चाहिए। बट नहीं समझ में आएगी रियलिटी। ये बंदा 17 घंटे लाइन में लगा हुआ था इंडिया का पहला आईफोन 16 लेने के लिए। I waited for 17 hours in the line. मैं बिल्कुल भी कीचड़ नहीं उछाल रहा उस पर, बट 17 घंटे फॉर एन आईफोन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है यार इंडिया का। एक केस है जिसमें 17 साल का एक लड़का अपने घर से कुछ लाख रुपए चोरी करता है आईफोन के लिए, और वो सोच रहा था पापा को पता चलेगा तो क्या मुंह दिखाएगा, तो उसने भी सुसाइड कर लिया। चाइना का एक बंदा ऐसा है जिसने किडनी सही में बेच दी आईफोन लेने के लिए। मीम्स गॉट रियल। बाय द वे, टू कीप इंप्रूविंग योर इंटेलेक्चुअल थॉट्स, सब्सक्राइब। 98% लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। आई मीन जस्ट लुक एट दिस पीपल यार, मोस्ट ऑफ देम अटेंशन सीकर्स है, सब नहीं है। अब यार इन चीजों की वजह से आईफोन भी वो वाइब नहीं दे रहा। मतलब स्टेटस सिंबल समझाता हूँ। मैं हॉस्टल में रहता था, एक स्वीपर आता था रोज साफ करने, बोलता भैया फोन चार्ज में लगा दीजिए। मेरा फोन लाओ, आईफोन दे दिया भाई उसने। रियलमी था मेरे पास, उन्होंने भाई रियलमी देख के लेके भाई सुना रहा आईफोन वालों को भाई जो अच्छी चीज है वो नहीं दिखाई जाती। और एक और भी इंटरेस्टिंग स्टार्टअप, ग्लोबली 2015 से जो आईफोन के सेल्स है वो बहुत ही कांस्टेंट है, उससे पहले बढ़ रहे थे। इंडिया में उल्टा चल रहा है भाई, ईयर वाइज इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छी बात है, बट ग्लोबली ज्यादा स्पॉट तो लोग नहीं है कहीं। एक एजुकेशन वाइज रैंकिंग क्या है हमारी, नहीं बात करेंगे उस पर। और यही सारे बढ़ते हुए स्टार्ट्स रीजन है कि 2023 में एप्पल ने ऑफिशियल स्टोर्स खोले हैं। मैंने अपने कदम नहीं रखे, बट हाँ सुंदर है भाई, सुंदर, बहुत अच्छा बना। और आपको पता ही एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह इधर ही शिफ्ट कर रहा है। मेड इन इंडिया पड़ता रहे भाई। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी कम नहीं है यार। जब आईफोन वगैरह सर्च करके देखोगे इन पे तो भाई ओरिजिनल प्राइस नहीं दिखाएंगे, ऊपर इंस्टॉलमेंट वाले प्राइस दिखा देंगे कि हाँ सस्ता ही है, महीने के महीने बस आपको देने होंगे। माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, स्ट्रेटजी है, बस आप फंसोगे कि नहीं ये आपके ऊपर है। फ्लिपकार्ट पे कई बार ऐसा होता आ रहा है और हो रहा भी है, कम प्राइस में फोन्स दिखाते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं, ये दिखाते हैं ऑर्डर हो चुका है, फिर धीरे धीरे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, बंदे जाते हैं दोबारा ऑर्डर करने, देखते हैं अरे 5,000 ही तो बढ़ा हुआ है, कर देते हैं ऑर्डर। मैंने जब ऑर्डर किया होगा तब कम प्राइस होगा। नहीं, समझो पहले प्राइस कम था, ग्लिच
उसके बाद जब ऑर्डर कैंसिल हुआ, प्राइस ज्यादा दिखा रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी नहीं है और आप ऑर्डर करोगे क्या ही हो गया, 2000 ज्यादा ही तो बढ़े हैं। इसी वजह से कई दिनों से कई बार फ्लिपकार्ट स्कैम जैसे ट्वीट्स ट्रेंड कर रहे हैं। भाई देखो, ईएमआई एक फ्यूचर अर्निंग का तरीका है कंपनीज का, वो अपने साइड से बहुत सही कर रहे हैं, मैं कौन हूं तो बोलने वाला। बट आपको इस ट्रैप में, इस एडिक्शन में फंसना है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। ऐसी चीजों में खर्चा होना चाहिए जो अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो जाए तो आप कोप अप कर सको यार चीजों के साथ। उत्सव टेक एक बढ़िया क्रिएटर है, उनका ये ट्वीट मैंने देखा था। उस ट्वीट के अकॉर्डिंग एक वक्त ऐसा था जब टियर 1 सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, यहाँ पे सेल्स काफी ज्यादा होते थे आईफोन के। आज वो वक्त ऐसा है जब टियर 2 सिटीज लाइक इंदौर, लखनऊ और भोपाल जैसे जगह पे सेल्स ज्यादा हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात है, पता नहीं, बट यार अब आईफोन का क्रेज एक अलग ही लेवल पे इंडिया में जा चुका है मेरे हिसाब से, इसलिए आईफोन अब कॉमन होता जा रहा है। और क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? 70% EMI स्टार्ट याद है ना? बट आई होप यार थिंग्स विल गेट बेटर फॉर अस एज अ सोसाइटी। अरे सोसाइटी से याद है, सोसाइटी प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। पे मतलब कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और आईफोन लेने का सोशल जस्टिफिकेशन, आपको खुश लगना है, आपको दिखाना है कि हम बहुत खुश है लोगों के सामने। मुझे भी लगता है कभी कभी बहुत सारे लोग देखते हैं कि अरे इनके पास तो ये फोन है, हम भी ये फोन ले लेंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे। मैंने बादशाह का एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला मुझे ऑडी मिली थी एक साल बैठने के लिए, कि दिखाओ लोगों को कि हम बैठते हैं ऑडी में ताकि लोग प्रभावित हो। और ये बात मुझे भी भले और पता चली कि भाई गाड़ी भी दे देते हैं भाई 2 साल बैठने के लिए कंपनी। बट इस लेवल तक का प्रमोशन स्ट्रेटेजी खेला जा रहा है मार्केट में। देखो अल्टीमेटली आपको वो लेना है और वो खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से जो आपको खुश करे, ना कि दिखाए दुनिया को कि आप खुश हो, वरना आपके तो लग ही जाएंगे अगर अनसर्टेनिटी कोई आ गई फ्यूचर में और दुनिया उससे में नहीं खुश होगी। और जिस लेवल का ट्रैप बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, ये लॉ ऑफ डिमांड को भी फेल कर रहा है। मतलब अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है उसकी। बट इंडिया और हम एज अ सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं वेवलेन इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि किसी चीज की प्राइस अगर बढ़ रही है तो हम और प्रभावित हो जाते हैं, भाई नहीं अब तो लेना, अब तो सिंबल है भाई। सेम फीचर्स और क्वालिटी अगर किसी ऑल्टरनेट ऑप्शन चीपर फोन में मिला, वो नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज ब्रांड वैल्यू बाकी फोन्स की ज्यादा है। मेरे तरफ मैंने बहुत रईसों से सुना है कि हमने गलती कर दी लेके, वो रईस है और वो लेने के बाद बोल रहे कि जितना दिखाया गया था उतना तो यूज भी नहीं करते। और बड़े बड़े क्लोथिंग ब्रांड भी यही फॉलो करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर से मटेरियल्स उठाएंगे और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के दम पे आसमान के भाव पे बेचते हैं। दिमाग है ना, जो दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। अमीर बनने और दिखने में बहुत बड़ा अंतर है यार मेरे हिसाब से। असली जो लेवल पे है ना, दोस पीपल हु आर हम्बल, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग नहीं दिखते अमीर बिकॉज दे कंट्रोल द वर्ल्ड। और जो नीचे चल रहे हैं ना लोग ट्रैप पे, वो फंसते हैं। ब्रेन वॉश इस लेवल पे लोग का हुआ है कि अगर कोई 15,000 रुपया भी कमा रहा है ना महीने के और फाइनेंशियली फ्री नहीं भी हो, बट उसके पास एक आईफोन है, तो लोग सोचते हैं वाह ये लड़का पक्का मंत्री बनेगा। व्हाट पॉलिटिक्स यार, व्हाट पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली मेरा ओपिनियन है, लग्जरी प्रोडक्ट्स डजंट डिफाइन अमीरी आज के डेट में। यू गोटा बी हैप्पी, आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, वो एक लग्जरी है। वॉरेन बफेट जो एक डब्बा फोन यूज कर रहे थे यार सैमसंग का, उनको भी आईफोन 11 टिम कुक ने गिफ्ट किया था, वरना वो नहीं रखते। हाँ बट आईफोन के शेयर्स बहुत थे उनके पास। और इन सारी दिक्कतों का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है। 50-30-20 रूल को फॉलो करो। जो भी कमा रहे हो आप 50% नीड्स पे खर्चे करो, 30% वांट्स पे खर्चे करो और 20% सेविंग्स कर लो। और अगर आप लोन पे EMI पे ले रहे हो, ये भी देखिए कि अगर स्क्रीन गया या कुछ गया तो रिपेयर कॉस्ट आपके इंस्टॉलमेंट से बहुत ज्यादा आएगा। बहुत हो गया भाई, अब रोस्ट हो गया ये आईफोन का। लाइफ के 3 रूल्स है यार, लाइक, शेयर सबके साथ एंड सब्सक्राइब इसी चैनल को। और फोन सही तरीके से खरीदना जितना जरूरी है, उतने ही सही तरीके से एक लैपटॉप खरीदना जरूरी है। तो ये वीडियो देखो, मजा आएगा, सब समझ आ जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। सो बाय।